तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सुपर 40 की सीरीज। कई सारे बच्चे डाउट में थे कि पता नहीं सर सीएमए वाले बच्चों के लिए लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि मैंने एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर सीए वाले बच्चे जीत गए थे कि उनको टॉपिक चाहिए मई 2024 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं, प्लस अगर एक भी बच्चे की हेल्प हो रही है इन वीडियो से या इन वीडियो से बच्चों को थोड़ी सी डायरेक्शन प्रोवाइड हो रही है, जो सुपर 40 है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप सीए एग्जाम से पता लगा सकते हैं पहले वाली वीडियोस को देख के। तो मैं आपके लिए सुपर 40 की सीरीज लाया हूं लॉ के लिए, न्यू सिलेबस वाले, जिनका कल से पेपर है 10 दिसंबर से। अगर आपका पहला पेपर अच्छा जाता है तो आपकी बाकी पेपर की साइकोलॉजी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, और अगर खराब जाता है तो बाकी पेपर से भी इसका काफी इंपैक्ट होता है। मैं जो टॉपिक्स आपको आज यहां पर बता रहा हूं तो आप देख लेना, पेपर में इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी, इतना पढ़ के चले जाइए। अगर आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किया है तो आप उसको फॉलो करिए। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, बाकी सबने पढ़ रखा है, अब लास्ट मिनट पे, लास्ट दिन, लास्ट के 24 आवर्स में हम क्या पढ़े वो हमें बता दीजिए, तो वो मैं टॉपिक यहां पर बता रहा हूं। इससे बाहर टॉपिक्स नहीं आएंगे ऐसा मान के चलिएगा। तो मैं आ जाता हूं टॉपिक वाइज पे। जो सीए वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मई 2024 के अटेम्प्ट की प्रिपरेशन वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी, जिसमें मैं सोच रहा हूं कि ऑडिट और एसएम की प्रिपरेशन और क्लासेस किस तरीके से प्लान करें आप, उसके टॉपिक पे मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे डाउट में है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं हम सीएमए इंटर के दिसंबर 2023 के न्यू सिलेबस के कल के पेपर को लेके। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपको पढ़ना है तो मैंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 8 चीजें मार्क की हैं, 8 चीजें मैंने पॉइंट आउट की हैं। अगर आप वो पढ़ के चले जाएंगे तो आपको पेपर उनसे मिल जाएगा। फटाफट से मैं इसको रीड कर देता हूं। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपको टॉपिक यहां से मिल जाएगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए। सेक्शन आप जरूर लिखें, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। जैसे सेक्शन 31 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्सेबिलिटी 32, 33, 34, 35 पे यहां पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में भी 4 चीजें आती है आपके पास, कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन। इसके भी सेक्शन है, कोर्जन का 15, अंडू इन्फ्लुएंस का 16, 17 फ्रॉड, 18 मिसप्रेजेंटेशन। सेक्शन जरूर लिख के आइएगा, हालांकि कंपलसरी नहीं होते, लेकिन आपने मेहनत करके अगर याद किए तो काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालेंगे। असेंशियल एलिमेंट्स, जनरली एक क्वेश्चन आपसे मान के चलिएगा पूछ दिया जा सकता है, चाहे वो ऑफर का हो, एक्सेप्टेंस का हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो या कंसिडरेशन का हो। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या मिक्स होकर क्वेश्चन, या इंपैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसी के अंदर आता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तो आपसे हो सकता है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड या कोई केस स्टडी आपसे पूछ ली जाए, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, सेक्शन नंबर है इसका 4। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी लिखना आपको आना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आपको लिखने में परेशानी होगी, तो लास्ट मिनट रिवीजन पे जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट आता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 25। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आपने सेक्शंस लर्न नहीं किए तो इसका मतलब आपका बेस है वीक। फाउंडेशन से लेकर इंटर से लेकर फाइनल तक लॉ आती ही आती है, आपको सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। एजेंसी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके पक्का एजेंसी का जो क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब जो एजेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन होगा सेकंड का बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन भी श्योर होते हैं। जिन बच्चों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने बताया कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूंगा। एजेंसी में से आप बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है एजेंसी, लेकिन 3 टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। पहला टॉपिक है आपका इसके अंदर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट, की एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी किस किस केस में होगी, जब वो अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होगा लेकिन फिर भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट सब एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट का क्या कंसेप्ट होता है, और लास्ट अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। 3 टॉपिक आप पढ़ के चले जाइएगा, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इंडेमनिटी और गारंटी, ये भी काफी ज्यादा बड़ा है, इसमें भी मैंने 3 टॉपिक मार्क किए हैं बस। पहला डिफरेंस आप पढ़ के जाइए, इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद कंटिन्यूइंग गारंटी, और उसके बाद राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या होते हैं इन केस अगर उनके बीच में कोई डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी देश, तो राइट्स पढ़ के चले जाइएगा और डिस्चार्ज पढ़ के चले जाइएगा। बस इतने टॉपिक आपके इस वाले केस में इनफ रहेंगे, और इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का दिख जाएगा। बेल एंड प्लेस में बस 2 चीजें पढ़िए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। जो राइट्स बेलर के होते हैं वो ड्यूटीज होती है बेलर की, और जो राइट्स बेली के होते हैं वो ड्यूटीज होती है बेलर की, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आ गए हम कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी को सबसे पहले रखा है। कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी बता दिए थे, लेकिन अब मैं लेके आया हूं फुल फ्लेश तैयारी के साथ। एमओए और एओए, कंटेंट क्लॉजेस और ऑल्टरेशन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का दिख जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन जून अटेम्प्ट में भी आ चुका है। ओपीसी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं इस बार। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और इंडोर मैनेजमेंट और उसकी एक्सेप्शंस आप पढ़ के जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें सेलेमन वर्सेस सेलेमन का केस आता है, इसी को कॉर्पोरेट व्हील भी बोलते हैं। मीटिंग्स के अंदर काफी ज्यादा बड़ा है, तो एजीएम और ईजीएम की टाइम लिमिट वगैरह के बारे में पढ़ के जाइएगा। कोरम पढ़ के जाइएगा, नोटिस, प्रॉक्सी, 4 चीजें आप पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से क्वेश्चन पिछले वाले अटेम्प्ट जून अटेम्प्ट में
आ चुका है आपके नए सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर उसने सेक्शन 7 पूछा था कि बताइए स्टेप्स क्या है। इस बार मुझे लग रहा है स्टेप्स ना पूछ के वो आपसे पूछ सकता है डॉक्यूमेंट्स क्या है सेक्शन 7 के अंदर जो जो हमें चाहिए होते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टस, चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के। प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, लायबिलिटी और मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको पक्का पक्का एग्जाम में दिख जाएगा। ऑडिट कमेटी जरूर पढ़ के जाइएगा, अलग से क्वेश्चन इसमें कई बार देखा गया है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स आपका 100% एग्जाम में आते हैं, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हुआ जा रहा हूं यहाँ पर। डायरेक्टर्स के अंदर क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर, ड्यूटीज, रिम्यूनरेशन, रोटेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म दिखेगा डायरेक्टर्स के अंदर। डायरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अदर कुछ टॉपिक्स मैंने निकाले हैं इसके अंदर, शेयर कैपिटल वगैरह वाले चैप्टर से। प्राइवेट प्लेसमेंट आपको जरूर पढ़ के जाना है, ई शॉप और बायबैक, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। अदर्स में आप इतने टॉपिक पढ़ के जा सकते हैं और इतने टॉपिक्स में आपका कंपनी साइड कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट पे। सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर सबसे पहले आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट के डिफरेंसेस हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटीज, आपको पता होगी इंप्लाइड कंडीशंस जो हैं आपकी वही कैवेट टेम्पटर की एक्सेप्शंस में आती हैं। 4 इंप्लाइड वारंटीज होती है, जरूर पढ़ के जाइएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट आता है कैवेट टेम्पटर और उसकी एक्सेप्शंस, जो कैवेट टेम्पटर की एक्सेप्शंस है वही इंप्लाइड कंडीशंस होती है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है बस। एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इससे एमसीक्यू भी आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का बताइए, प्राइस ही होना चाहिए और गुड्स ही होने चाहिए। गुड्स कौन से वाले हो सकते हैं, कौन से वाले नहीं हो सकते, सारी चीजें इसके अंदर आएंगे। अनपेड सेलर के राइट्स आएंगे अगेंस्ट बायर, अगेंस्ट गुड्स, और उसके बाद ऑक्शन सेल आपसे पूछा जा सकता है। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में सेल ऑफ एन अनसर्टेन गुड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हालांकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे केसेस के अंदर, चाहे एसर्टेन हो, अनअसर्टेन हो, स्पेसिफिक गुड्स, वो सारी चीजें, लेकिन अनअसर्टेन गुड्स का पक्का पक्का आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट आया पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, जो भी मैं बता रहा हूं बस वही पढ़ के जाइएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है जो कि सेक्शन आपके 58 में गिवन है, सारे सेक्शंस आपको लर्न होने चाहिए। फिर आते हैं कंसीक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, ये आपके गिवन है सेक्शन 69 में। हर एक इंस्टीट्यूट, चाहे वो सीए का एग्जाम हो, सीएमए का एग्जाम हो, सीएस का एग्जाम हो, ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है पार्टनरशिप के अंदर। नेक्स्ट है पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आप पढ़ के जाइएगा, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट माइनस पोजीशन इन अ पार्टनरशिप और उसके राइट्स वगैरह क्या होते हैं ये आप पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं इसके। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या डिफरेंस है, मतलब एक पार्टनरशिप जो पार्टनर्स के बीच में है और एक फॉर्म जो पूरी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोड्स क्या है। नेक्स्ट आता है एलएलपी, एलएलपी भी एक बहुत बड़ा एक्ट है, मैंने सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए डाले हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करने की क्या टाइम लिमिट है, क्या रूल्स है, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, ये सारी चीजें आप रूल्स रिगार्डिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर और उसके अपॉइंटमेंट आप पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में आएगा। डिफरेंस वर्सेस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, मतलब एलएलपी का वर्सेस पार्टनरशिप क्या डिफरेंसेस है और एलएलपी वर्सेस कंपनी क्या डिफरेंसेस है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कोई क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 7 ही डिफरेंस लिखेंगे, बहुत गलत साइकोलॉजी। आपको जितने डिफरेंस आते हैं आप उतने डिफरेंस लिखिए, मार्क्स देना काम वो जो चेकर है वो करेंगे। उसके बाद वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन एलएलपी का क्या होता है, कब वाइंड अप हो जाते हैं, कब डिसॉल्व होती है, इसके भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी एक बड़ा एक्ट है, एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, इस सभी के फीचर्स पढ़ के जाइएगा और आपस में डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर वो, और क्रॉसिंग और एंडोर्समेंट, बस ये टॉपिक आप पढ़ के चले जाएंगे, एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम एथिक्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिक्स और यहां से 2 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में, तो देखिए 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ आप पढ़ के जाइएगा और स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट जो आप एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं कि एक आपके सीएमए को फॉलो करने चाहिए, वो सारे 10 इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कंसेप्ट है और नेचर ऑफ एथिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने एक्ट रखे, जो स्पेशल एक्ट है वो सब साइड करके मैंने सिर्फ 40 टॉपिक्स आपको दिए हैं पढ़ने के लिए एग्जाम में। आप अगर इतनी पढ़ाई करके चले जाएंगे तो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन में जो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 7 में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से अजीब, अगर आपको वो नहीं आ रहे लेकिन उसके बारे में कुछ आता है तो पक्का पक्का लिख के आइएगा। पहला पेपर आपका है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका पहला पेपर कैसा जाता है इस पे बाकी एग्जाम पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के चले जाइए। जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि लॉ का पेपर है, हम ये वाला एक्ट याद कर रहे हैं तो वो वाला भूल जा रहे हैं, वो याद कर रहे हैं तो ये वाला भूल जा रहे हैं, तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। जब आप पेपर के अंदर लिखने बैठेंगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा सब कुछ मुझे तो याद है और मुझे तो सब आता है, तो ये गलत कंडीशन है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको पता लग रहा है कि मैं याद कर रहा हूं, ये वाला भूल जाऊंगा, वो वाला भूल जाऊंगा, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। लिखने को आंसर बैठोगे ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा। तो इतने टॉपिक आप पढ़ के चले जाइए। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे, जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं अगर, तो कौन से पेपर के लिए आपको सुपर 40 ज्यादा चाहिए कि वो बताइएगा मुझे, और न्यू वाले जो देख रहे हैं उनके लिए तो अपकमिंग जो भी एग्जाम आएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे सीएमए के वीडियोस देख रहे हैं मुझे पक्का कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रही है, उनकी हेल्प हो रही है, मैं तभी ये वीडियो बनाता हूं। जैसे भी 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सुपर 40 लाइए, तभी मैं सुपर 40 लाया हूं, अदरवाइज मेरे चांसेस नहीं थे इस बार सुपर 40 लाने के। मुझे लग नहीं रहा था कि सीएमए वाले बच्चों तक
ये वीडियोस पहुंच रही हैं, तो आपका कमेंट करके बताना ही मुझे पता चलेगा कि आप तक ये वीडियोस पहुंच रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी भी की भी आंसर लिखने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मिल नहीं रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके उसका आंसर ले सकते हैं। मैसेज मतलब व्हाट्सअप करिएगा, प्लीज़ कॉल ना करें किसी भी कीमत पे। ये नंबर है और आप इस पे व्हाट्सअप करके अपने कोई भी आंसर जो आपको नहीं मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी मैंने सुपर 40 के अंदर टॉपिक्स डाले हैं। तो आपके अगले पेपर के लिए सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।